अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम तेज़ाबी बारिश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो तेज़ाबी बारिश है वो होती क्या है और ये कैसे बनती है और इसका हमारे माहौल पर कौन से बुरे असरात पड़ते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम इकोसिस्टम में होने वाली तेज़ाबी बारिश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से इकोसिस्टम के तवाज़ुन को बिगाड़ रही है और इस तेज़ाबी बारिश की वजह भी इंसान है। ये इंसान अपनी सरगर्मियों से फ़िज़ा में कुछ ऐसे केमिकल्स भेज देता है, जिन केमिकल्स की वजह से तेज़ाबी बारिश पैदा होती है। तो तेज़ाबी बारिश क्या है, ये कैसे बनती है और ये हमारे इकोसिस्टम या माहौल पर कौन-कौन से बुरे असरात रखती है, ये सारा तफ़सील से जानते हैं। तेज़ाबी बारिश कैसे बनती है? जब जो बारिश है, वो आलूदा हवा में से गुज़रती है, तब इसका सामना उस आलूदा हवा में मौजूद सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स से होता है। ये आलूदा केमिकल्स हैं जो हवा में मौजूद होते हैं और ये केमिकल्स हवा में इंसानों की सरगर्मियों की वजह से आते हैं। तो जब बारिश ये आलूदा हवा में से गुज़रेगी तो बारिश का जो पानी है, इसका सामना आलूदा हवा में मौजूद सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के केमिकल्स से होगा। और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये जो केमिकल्स हैं, ये पानी के बुखारात के साथ तामुल करेंगे, रिएक्ट करेंगे और ये केमिकल्स सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हवा में मौजूद जो पानी के बुखारात हैं, उनके साथ तामुल करके रिएक्ट करके एसिड्स बना देंगे, हवा के अंदर ही तेज़ाब बना देंगे। एसिड कहते हैं तेज़ाब को। और ये कौन से 2 तेज़ाब बनाएँगे? ये केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो मैंने क्या कहा? जब बारिश आलूदा हवा में से गुज़रती है, तो उसका सामना सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये पोल्यूटेंट्स है हवा में पाए जाने वाले। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स से होता है। अब होगा क्या? जब सूरज निकलेगा बारिश के बाद हम जानते हैं कि बारिश के पानी के जो बुखारात हैं, वो हवा के अंदर ही रहते हैं। तो जब बारिश के बाद सूरज निकलेगा तो क्या होगा? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये जो केमिकल्स मैंने आपको बताए हैं, सल्फ़र और नाइट्रोजन के केमिकल्स, ये केमिकल्स, ये पोल्यूटेंट्स पानी, फ़िज़ा में मौजूद पानी के बुखारात से तअम्मुल करेंगे और एसिड्स या तेज़ाब में तब्दील हो जाएँगे। नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो केमिकल्स हैं, फ़िज़ा में मौजूद पानी के बुखारात के साथ तामुल करके सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और नाइट्रिक एसिड, ये तेज़ाब की 2 इक़साम हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड्स में
तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह फिजा में दो तेजाब बन जाएंगे, दो इकसाम के एसिड्स बन जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगर तो हवा का जो दर्जा हरारत है, फिजा का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा रहेगा तो ये तेज़ाब ये बुखारात की शक्ल में रहेंगे। लेकिन जब फिजा का दर्जा हरारत कम हो जाएगा तब ये बुखारात माया हालत में तब्दील हो जाएंगे। तो फिजा का दर्जाए हरारत कम होने पर ये तेजाबी या ये तेजाब के बुखारात जो पहले ये जो तेजाब दो किस्म के बने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, पहले ये बुखारात की हालत में थे जब फ़ज़ा का दर्जा हरारत ज़्यादा था। लेकिन जब फ़ज़ा का दर्जा हरारत कम होगा तो ये तेज़ाब के बुखारात, इन दो किस्म के तेज़ाब के बुखारात माया में तब्दील हो जाएंगे और बारिश या बर्फ के साथ मिलकर ज़मीन की तरफ आएंगे, फ़िज़ा से वो ज़मीन की सतह की तरफ आएंगे। अब ये वाली बारिश या ये वाली बर्फ़ जिसके साथ ये माया हालत में मौजूद तेज़ाब यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, तो ये बारिश जिसमें तेज़ाब मिला होता है, जिसमें एसिड मिला होता है, इसे तेज़ाबी बारिश कहेंगे। तो ऐसी बारिश जिसमें तेज़ाब मिला होता है इसे तेज़ाबी बारिश कहते हैं। और दो किस्म के तेज़ाब हमने पढ़े, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये कैसे बनते हैं ये भी हमने तफसील से पढ़ा। और तेज़ाबी बारिश की जो पीएच है वो कम होती है और उसकी पीएच की हदूद 3 से 6 तक होती है, ये लिख लीजिएगा। तेज़ाबी बारिश की पीएच की हदूद 3 से 6 तक, और ये पीएच 7 से कम है, ये हदूद 7 से कम है। और हम जानते हैं ऐसा सॉल्यूशन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी पीएच 7 से कम हो वो तेज़ाबी होती है। तो तेज़ाबी बारिश की भी जो पीएच है वो 7 से कम है, 3 से 6 के दरमियान। तो तेज़ाबी बारिश की पीएच की हदूद 3 से 6 तक होती है। और हम कह सकते हैं ऐसी बारिश जिसमें नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड हों, यानी तेज़ाब मिले हों, उन्हें हम तेज़ाबी बारिश कहते हैं। अब तेज़ाबी बारिश के असरात क्या हैं? जब तेज़ाबी बारिश वो ज़मीन की तरफ आएगी तो उसके क्या असरात होंगे? तो तेज़ाबी बारिश के बुरे असरात अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तेज़ाबी बारिश के बुरे असरात। तेज़ाबी बारिश का सबसे पहला जो बुरा असर है वो पानी पर पड़ेगा। अगर तेज़ाबी बारिश झीलों या दरियाओं के पानी में गिरेगी तो वो झीलों और दरियाओं के पानी में जो ग़ज़ाई मादे हैं, तेज़ाबी बारिश उन ग़ज़ाई मादों को तबाह करके रख देगी। तेज़ाबी बारिश की वजह से झीलों और दरियाओं के पानी में शदीद कमी हो जाएगी ग़ज़ाई मादों की, क्योंकि ग़ज़ाई मादों को तो तेज़ाबी बारिश में मौजूद तेज़ाब या एसिड ने तबाह कर दिया। अब जो वहाँ पर आबी जानवर होंगे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाएगा। इसके साथ साथ ही तेज़ाबी बारिश पानियों की पीएच को भी कम कर देती है। जब तेज़ाबी बारिश जिस पानी में गिरेगी उस
पानी की पीएच भी कम हो जाएगी, वो पानी भी तेज़ाबी हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पानी में मौजूद जो जानवर होंगे, आबी जानवर होंगे, वो कम पीएच पर जिंदा नहीं रह सकते। तो तेज़ाबी बारिश दरियाओं और झीलों के पानी में मौजूद ग़ज़ाई मादों को तबाह कर देती है। ग़ज़ाई मादे ही जब तबाह हो जाएंगे पानी में, तो आबी जानवर क्या खाएंगे? उनकी ग़िज़ा ही जब ख़त्म हो जाएगी तो वो मर जाएंगे। ग़ज़ाई मादों को तबाह कर देती है और पानी की पीएच को कम कर देती है। अगर पानी की पीएच कम हो जाएगी तो वो तेज़ाबी पानी हो जाएगा। पानी की पीएच को कम कर देती है, जिस पर आबी जानवर जिंदा, कम पीएच वाले तेज़ाबी पानी में आबी जानवर जिंदा नहीं रह सकते, जिस पर आबी जानवर जिंदा नहीं रह सकते। तो ये हमने दरियाओं और झीलों के पानी पर तेज़ाबी बारिश का असर पड़ा। जब तेज़ाबी बारिश मट्टी में गिरेगी तो मट्टी में मौजूद ग़ज़ाई मादों को बहाकर वो अपने साथ ले जाएगी और मट्टी से सारे के सारे ग़ज़ाई मादे बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा तेज़ाबी बारिश वो दरख्तों की छालों को भी तबाह कर देती है और दरख्तों के पत्तों पर गिरकर उन्हें भी तबाह कर देती है। और पत्तों में मौजूद जो सब्ज रंग के पिगमेंट्स या केमिकल्स जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं, तेज़ाबी बारिश उन्हें गिरकर क्लोरोफिल को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से पत्ते तबाह हो जाते हैं और पत्तों का रंग भी तब्दील हो जाता है। तो तेज़ाबी बारिश का मट्टी पर भी बुरा असर पड़ता है। जिस मट्टी में गिरती है उस मट्टी की भी तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है और तेज़ाबी मट्टी में पौधे नहीं उग सकते। तो ये भी हम लिख लेते हैं, तेज़ाबी बारिश मट्टी में मौजूद ग़ज़ाई मादों को बहा ले जाती है, जिसकी वजह से मट्टी ज़रख़ेज़ नहीं रहती। जिस मट्टी में भी तेज़ाबी बारिश गिरेगी उसके ग़ज़ाई मादे वहाँ से बारिश के पानी, तेज़ाबी बारिश के पानी के साथ बहकर कहीं और चले जाएंगे और वो मट्टी ज़रख़ेज़ नहीं रहेगी, बहा ले जाती है। और दरख्तों की छालों और पत्तों को भी तबाह कर देती है। इसके अलावा जो तेज़ाबी बारिश है, अगर वो धातों की सतह पर गिरेगी, जो धातें होती हैं जैसा कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारी धातें, अगर इन धातों की सतह पर तेज़ाबी बारिश गिरेगी तो इन धातों को जंग लगा देगी। तो धातों पर जंग लगने का भी बायस बनती है तेज़ाबी बारिश। तेज़ाबी बारिश धातों को जंग आलूद बना देती है। इसके अलावा अगर तेज़ाबी बारिश ऐसी मसनूआत पर गिरती है जो कपड़े, कागज़ या चमड़े से बनी होती हैं,
तो कपड़े, कागज़ या चमड़े से बनी हुई मसनूआत को भी तेज़ाबी बारिश तोड़ देती है जब उन पर गिरती है, उनको कमज़ोर बना देती है। तो तेज़ाबी बारिश, ये कपड़े, कागज़ और चमड़े से बनी हुई मसनूआत को भी तोड़ देती है जब ये उन पर गिरेगी। इसके अलावा जो तेज़ाबी बारिश होती है वो अमारती सामान को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। उस अमारती सामान ऐसा सामान जिससे इमारतें बनाई जाती हैं। तो अमारती सामान पर अगर तेज़ाबी बारिश गिरेगी तो वो उसको भी कमज़ोर बना देगी, जैसा कि चूने का पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, गारा, स्लेट, ये सारी चीज़ें अमारती सामान में आती हैं और इन पर अगर बारिश गिरेगी तो ये इस अमारती सामान को तेज़ाबी बारिश कमज़ोर बना देगी। इसीलिए जो तारीख़ी इमारतें हैं उनको तेज़ाबी बारिश से बहुत ख़तरा है, जैसा कि ताजमहल ये तेज़ाबी बारिश की वजह से कई जगहों से ताजमहल की इमारत घुल गई है। ताजमहल की इमारत की जिस हिस्से पर तेज़ाबी बारिश गिरती है वो हिस्सा तेज़ाबी बारिश की वजह से घुल जाता है। तो तारीख़ी इमारतों को भी आज तेज़ाबी बारिश से बहुत से ख़तरात लाहक हैं। तेज़ाबी बारिश अमारती सामान जैसा कि चूने का पत्थर, संगमरमर वगैरह को भी नुकसान पहुंचाती है और इसकी वजह से मशहूर तारीख़ी इमारत ताज महल भी कई जगहों से घुल गया है। तो ये हमने तेज़ाबी बारिश के बारे में पढ़ा कि वो क्या होती है, बनती कैसे है और उसके बुरे असरात जाने। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा तेज़ाबी बारिश क्या होती है। ऐसी बारिश जिसमें तेज़ाब मौजूद हो, एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। और ये भी पढ़ा कि ये कैसे फ़िज़ा के अंदर बनते हैं और ये कैसे फ़िज़ा में होते हैं और हवा में होते हैं और ये बारिश के साथ मिल जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो तेज़ाबी बारिश है उसकी pH 3 से 6 के दरमियान होती है। और फिर हमने तेज़ाबी बारिश के दरियाओं, झीलों के पानी, मट्टी पर उसके बुरे असरात पढ़े। इसके साथ साथ हमने जो मुख्तलिफ मसनूआत होती है, कपड़े, चमड़े, कागज़ से बनी हुई, उस पर इसके असरात पढ़े, धातों पर इसके असरात पढ़े तेज़ाबी बारिश के, और जो इमारती सामान है उस पर भी तेज़ाबी बारिश के असरात पढ़े। अल्लाह हाफ़िज़।